इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा, भारत चांद पर है। जिसके बाद पूरे भारत ने जश्न मनाया और दुनिया को अंतरिक्ष में भारत की ताकत का पता चला। लेकिन ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। चंद्रयान-3 मिशन हमें एलियन वर्ल्ड खोजने में मदद करेंगे। ये चंद्रमा पर कॉलोनियां बनाएंगे और भविष्य के मिशनों में नासा की मदद करेंगे। और ये सब 14 दिन में हो जाएगा। इन 14 दिनों में हमारे वैज्ञानिक क्या करना चाहते हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर आप चंद्रयान-3 लॉन्च के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के मिशन के विशिष्ट लक्ष्यों में संभवतः चंद्र इलाके का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह की संरचना का विश्लेषण करना, लैंडिंग स्थल के भूविज्ञान और खनिज विज्ञान का अध्ययन करना और संभावित रूप से पानी की बर्फ या अन्य संसाधनों की खोज करना शामिल होगा। आइए एक एक करके देखें कि ये कैसे होगा। लैंडिंग के बाद 14 दिनों तक चंद्रयान-3 मिशन चलेगा। अलग अलग पेलोड हैं, जिसका अर्थ है उपकरण। हम पूरे प्रोजेक्ट को 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रणोदन मॉड्यूल, जिसमें एक पेलोड है। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड और प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड हैं। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप है, जिसका अर्थ है रहने योग्य ग्रह पृथ्वी की स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री। यह चंद्रमा की बजाय पृथ्वी का निरीक्षण करेगा। ऐसे कौन से गुण हैं जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है? यही वह है जिसका अध्ययन शेप करना चाहता है। इससे हमें ग्रह से आने वाली रोशनी को पकड़कर दूसरे ग्रह पर जीवन का पता लगाने में मदद मिलेगी। अब विक्रम, तो इसका पहला पेलोड इल्सा है, जिसका अर्थ है चंद्र भूकंपीय गतिविधि के उपकरण उपकरण। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी को भूकंप का अनुभव होता है, चंद्रमा के भूकंपों का अनुभव करता है। चंद्रयान-3 न केवल चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना चाहता है, बल्कि चंद्रमा की कोर का भी अध्ययन करना चाहता है। और यह कैसे होगा? भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करके। चंद्र कोर का अध्ययन यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है कि वहां कौन सी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। रंभा का अर्थ है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड आयनोस्फीयर एंड एटमस्फीयर। पूरा देखकर आप समझ गए होंगे कि इससे चंद्रमा के वातावरण को जानने में मदद मिलेगी। लेकिन चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूर्य की सीधी किरणें इसके चारों ओर आयनमंडल का निर्माण करती हैं। चेस्ट चंद्रा का सतह थर्मोभौतिक प्रयोग। भविष्य में यदि हमें चंद्रमा पर मानव बस्ती बनानी है तो हमें वहां मानव भेजना होगा। लेकिन चंद्रमा के तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। तो यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर एक छोटा सा छेद करेगा। फिर उसके अंदर और आसपास की जमीन गर्म हो जाएगी। और फिर अध्ययन किया जाएगा कि गर्मी चंद्रमा पर कैसे प्रभाव डालती है। इस गर्मी का दूसरे तत्व यानी पानी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो एलआरए, लेजर रिफ्लेक्टोमीटर सरी। आपने सोनार के बारे में तो सुना ही होगा, जो जहाज और पनडुब्बियों में मौजूद होता है। इसकी ध्वनि तरंग से प्रक्षेपण और समुद्र की गहराई का पता चलता है। उसी तरह एलआरए भी काम करता है। यह नासा का उपकरण है। तो एलआरए एक लेजर है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापेगा। अब बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। रोवर विक्रम लैंडर से केवल 0.5 किलोमीटर की दूरी पर खोजबीन करेगा। लेकिन इसका काम काफी महत्वपूर्ण है। यह एक सौर ऊर्जा संचालित रोवर है जो विक्रम से संचार करेगा।
और विक्रम से जानकारी धरती तक पहुंचेगी। इसमें 2 पेलोड हैं। APXS अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, यह एक प्रकार की बंदूक है, लेकिन साधारण बंदूक नहीं। रेडियोधर्मी बंदूक। इससे वहां की मिट्टी का अध्ययन किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, यह पता लगाया जाएगा। इस उपकरण में एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका नाम क्यूरियम है। अगला है LIBS, लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। यह रोशनी की मदद से मिट्टी का अध्ययन करेगा। अब ये दोनों पेलोड इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर हमें किसी दूसरे ग्रह पर कोई संरचना बनानी है, इसमें बहुत सारे उपकरण लगेंगे। तो हम देखेंगे कि उस मिट्टी में कौन से पदार्थ मौजूद हैं और उसके बाद यदि संभव हो तो हम चंद्रमा पर मौजूद मिट्टी के घटकों का उपयोग करके एक इमारत बना सकते हैं। इसीलिए चंद्रयान-3 की सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब